नील्स एंड मेरियान। सो गाइस, भागा स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में ही कॉमिक पैनल देख के ये मत समझना कि ऐसी ही पूरी मांगा होने वाली है। दरअसल हमारा जो एमसी है वो खुद एक कॉमिक क्रिएटर है, तो हम पहले उसकी कॉमिक देखेंगे थोड़ी बहुत और उसके बाद स्टार्ट होगी हमारी रियल बिली बैट मांगा। तो स्टार्ट करते हैं मांगा चैप्टर नंबर 1, टेरी नाइट मर्डर। स्टार्टिंग में हमें एक टाउन दिखाया जाता है और इस टाउन में दो तरीके के लोग रहते हैं, लकी सैप्स, अनलकी सैप्स। सैप जिनके पास आटा है, सैप्स जो जीते हैं और सैप्स जो हारते हैं। सैप्स का मीनिंग है फूलिश पर्सन या ऐसा पर्सन जिसे आप अपने ट्रिक में इजीली फंसा लो। नेक्स्ट हमें बिली दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस डेस्क पे बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ ही में रेडियो पे रेसलिंग न्यूज चल रही थी। ग्रिजली बेयर जो आज तक नहीं हारा, वो उठ नहीं पा रहा है और उसे पिराना जो कि अमेज़न का असिस्टेंट है, उसने अपने डेथ लॉक में फंसा लिया है एंड ही फाइनली लॉस्ट। और बिली सोच रहा होता है कितनी प्यारी रात है। ऑफ कोर्स प्यारी तो लगेगी। बैट जो है तभी डोर पे नॉक होता है। बिली सोचता है कि जब भी मैं सेंटिमेंटल मूड में होता हूँ कोई ना कोई काम चल के आ ही जाता है, अंदर आ जाओ। वैसे भी लॉक टूटा हुआ है। नेक्स्ट पैनल में एक रिच डॉग बिली के सामने बैठा हुआ होता है और ये और टाउन की जिन सैप्स की हम बात कर रहे थे, ये भी उनमें से एक आता है। वो डॉग बिली से डायरेक्टली कहता है तुम जो कीमत मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बिली कहता है पहले डिटेल्स तो दो काम की मिस्टर। डॉग कहता है मेरा नाम एडवर्ड कॉस्टेलो है बट कॉल मी एडी, और मेरा काम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, तुम जैसा बैट तो इसे एक उड़ान में पूरा कर लेगा। मिस्टर कॉस्टेलो, मुझे अपना काम कैसे करना है बताने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों में बहुत सी बातें होती है जिन्हें हम स्किप कर देते हैं। मेन मुद्दा ये था कि रिच डॉग को अपनी वाइफ पर शक था और हमारा बिली एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है तो उसे उस पे स्पाई करने का काम ये रिच डॉग देता है। नेक्स्ट बिली रास्ते पे चलते हुए सोच रहा था फिर से वही कि कितनी प्यारी रात, और एक रेस्टोरेंट में चले जाता है जहाँ पर इस रिच डॉग की वाइफ भी होती है और हमें पता चलता है इस रिच डॉग की वाइफ एक एक्ट्रेस है। तो जो भी एक्ट्रेस या बड़े बड़े लोग हैं वो अक्सर इस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और बिली इसलिए यहाँ आया था और लकीली रिच डॉग की वाइफ भी यही थी। लेकिन रिच डॉग की वाइफ किसी और ही डॉग के साथ ही। तभी बिली का दोस्त केलो या उसका खबरी बिली के पास आता है जिसका नाम फ्रेडी होता है और फ्रेडी बिली को कुछ डिटेल्स देता है और वहाँ से चला जाता है। और डिटेल्स ऐसी होती है कि मिस्टर कॉस्टेलो की वाइफ अभी जिसके साथ बेटी है वो एक रिच आयरिश इमिग्रेंट फैमिली का बेटा है। लास्ट स्टेट इलेक्शन में जब इसका बाप हार गया था तो सिंगल फ्रेज में बस चिल्ला रहा था आई विल बाय अमेरिका। उसके बाद बिली मिस्टर कॉस्टेलो को फोन करता है और कहता है मैंने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और मैं आपके पास आ रहा हूँ रिपोर्ट करने के लिए। बिली मिस्टर कॉस्टेलो के घर जाता है, डोर बेल बजाता है, कोई आंसर नहीं देता तो बिली घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खुला ही होता है। बिली जैसे ही आवाज देते देते घर के अंदर जा रहा था उसे दिखता है मिस्टर कॉस्टेलो की डेड बॉडी। बिली तुरंत ही कॉप्स को बुला लेता है और जो मेन ऑफिसर रहता है वो बिली को पहचान लेता है और कहता है तुम फिर से जब भी कोई घटना होती है तुम वहाँ कैसे आ जाते हो। बिली कहता है ये जो विक्टिम है ये मेरा क्लाइंट है, इसने मुझे अपनी वाइफ पर नजर रखने के लिए कहा। अब जबकि मेरा काम हो गया था तो मैं इसके पास रिपोर्ट करने के लिए आया था। ऑफिसर कहता है इसकी वाइफ ही क्रिमिनल हो सकती है फिर तो। बिली कहता है क्या? ऑफिसर कहता है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पर जरूर उसे शक हो गया होगा और उसके पास और कोई चारा नहीं था। बिली कहता है कम ऑन, तुम बहुत ही जल्दी फैसले पर आ गए। ऑफिसर उसकी पूरी टीम को ऑर्डर देता है कि विक्टिम की वाइफ को ढूंढो। तभी बिली कहता है और उसके पास तो बहाना है, पूरे टाइम में उसे स्पाई जो कर रहा था। ऑफिसर कहता है तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो तुम भी इस क्राइम में शामिल हो। बिली उसके बाद कुछ कह नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है और कहता है वैसे भी कॉप्स को मैं उतना ही हेट करता हूँ जितना कि एंचुआस को। एंचुआस एक फिश का नाम है। उसके बाद बिली रास्ते से जाते हुए खुद से कहता है मुझे क्या, किसने मर्डर किया। तभी तीन लोग रास्ते में मिलते हैं और तभी तीन लोग बिली का रास्ता रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें इसमें अपनी नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है, दूर ही रहना इन सबसे। बिली उन अननोन पर्सन को कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो अननोन पर्सन कहता है तो मैं फिर से कहता हूँ स्टे आउट ऑफ इट। बिली कहता है स्टे आउट ऑफ इट, आई हेट कॉप एंड एंचुआस। इस लाइन के बाद वो तीनों इस बगले भगत को इतना मारते हैं ना कि ठीक से उठ नहीं पाता और जाते हुए वो कहते हैं अगर हमने तुझे यहाँ फिर से च्युइंगम चबाते हुए देखा तो तुझे एक मस्ती राइड पर लेके जाएंगे। और लिटरली वो यही कहते हैं। बिली दर्द से कराते हुए उठता है और कहता है व्हाट अ डेरी नाइट और अपने ऑफिस आ जाता है। वो लाइट की स्विच ऑन ही करने वाला था कि कोई आवाज देता है डोंट टर्न ऑन लाइट्स, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। बिली कहता है मैं एक बैट हूँ, मुझे मैटर नहीं करता लाइट्स ऑन है या ऑफ, और क्या ये कोई तरीका है किसी से कुछ भी मांगने का। फिर हम देखते हैं उस शैडो में तो मिस्टर कॉस्टेलो की वाइफ होती है जिसके हाथ में गन होती है। बिली कहता है ये डेंजरस चीज तुम पे सूट नहीं करती स्वीट हार्ट, और वो झट से बिली को हक कर लेती है। फर्स्ट चैप्टर एंड होता है व्हाट अ डेरी नाइट। चैप्टर नंबर 2 अ सेंसर नाइट। बिली उससे पूछता है
बिली उससे पूछता है, क्या तुमने ही तुम्हारे हस्बैंड को मारा? यू द वन। मिस्टर कॉस्टेलो की वाइफ सामने बहुत आने वाली है, अब से हम मिस्टर कॉस्टेलो की वाइफ को डॉल बुलाएंगे। डॉल कहती है नहीं, तो बिली कहता है हु। उसके आगे कुछ कहता, तभी उन दोनों पे विंडो से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। बिली कहता है गेट डाउन, यहाँ पे एक सीक्रेट वे है बाहर जाने के लिए। उसके बाद वो दोनों छत पे आ जाते हैं। बिली एक छत से दूसरी छत पे जंप कर लेता है, लेकिन डॉल डर जाती है। कैसे वैसे वो भी जंप कर लेती है और बिली उसकी मदद करने के लिए सामने आके उसे पकड़ता है और दोनों करीब आ जाते हैं। बिली कहता है बहुत ही अच्छी स्मेल है, कितने मैन को हिप्नोटाइज किया है इससे। तभी बिली को जोर का थप्पड़ पड़ता है और वो दोनों वहां से निकलकर एक टनल में आ जाते हैं। बिली कहता है तो तुमने नहीं मारा है अपने हस्बैंड को? डॉल कहती है जब मैं 15 साल की थी मुझे हॉलीवुड ले जाया गया और वहाँ पे एक छोटे से काम के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा मुझे रिकॉल भी नहीं करना है वो सब, पर बस मेरा हस्बैंड ही फर्स्ट पर्सन था जिसने मुझसे ठीक से बिहेव किया, मैं उसे क्यों मारूंगी? बिली कहता है पर चीटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। डॉल कहती है मेरे हस्बैंड ने ही मुझे करने के लिए कहा था। बिली हाँ क्या कहा तुमने? और तुम्हारे हस्बैंड ने तो मुझे रिक्वेस्ट की थी कि तुम पे नजर रखिए। डॉल कहती है तुम्हारी ड्यूटी थी कि मुझ पे नजर रखो ताकि मुझे ये लोग मिटा ना दे। बिली कहता है व्हाट डू यू मीन? डॉल कहती है ट्रूथ ये है कि जिस आदमी ने मुझे अप्रोच किया उसी ने मुझे मेरे हस्बैंड से मिलाया। मेरा हस्बैंड उसके लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। बिली ऑर्गेनाइजेशन मतलब OSS या FBI? डॉल कहती है नहीं, ये एक न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। बिली कहता है तो इस न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें उस आदमी के करीब जाने के लिए कहा उस रात, राइट? आखिर वो तुम्हें रिच आयरिश इमिग्रेंट फैमिली के बेटे के क्लोज जाने के लिए क्यों कहेंगे उस रात उस रेस्टोरेंट में? इमिग्रेंट्स का मतलब होता है कोई फॉरेनर किसी और देश में परमानेंटली रहने जाए। डॉल आई डोंट नो। बिली कहता है तुम्हें बस रोने का और लाचार दिखने का एक जरिया चाहिए था, इसलिए तुमने तुम्हारे हस्बैंड को मारा। डॉल कहती है वो परिवार किसी भी दिन अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बिली कहता है व्हाट? तभी पीछे से कोई बिली को मारने के ट्राई करता है, लेकिन बिली उसे रॉक बॉटम मुंह दे के नीचे गिरा देता है। बिली कहता है तुम उन गुंडों में से हो ना जिन्होंने कुछ देर पहले मुझे मारा? चलो देखते हैं तुम कौन हो। बिली उसका मास्क निकालता है और वो उसे पहचान लेता है। वो एक रशियन स्पाई था, उसका नाम बेरिशनिकोव था। तभी वो देखता है डॉल वहां से भाग रही है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं हाफ स्केच्ड बिली और फिर देखते हैं केविन जो हमारा MC है वो एक कॉमिक पे काम कर रहा होता है और अब स्टार्ट होती है उरुसावा की रियल मांगा। केविन जितना भी सोच ले लेकिन उसे कॉमिक का कंक्लूजन अच्छा नहीं लग रहा था। एंडिंग अच्छी ना करने पे वो खुद से ही चिढ़ रहा था। केविन के साथ एक ओल्ड मैन रहता है और वो केविन से कहता है मार्बल कॉमिक्स से मिस्टर न्यूमैन का कॉल है। केविन कॉल लेते समय ओल्ड मैन से कहता है यहाँ पे रात थोड़ी और रियलिस्टिक बनाना। केविन फोन पे कहता है हेलो केविन हियर, मैं बस अभी आपको कॉल करने ही वाला था उस कंक्लूजन के बारे में। वो कुछ ऐसा है जो इसे सोवियत जासूस का काम बना देता है। मिस्टर न्यूमैन कहते हैं केविन इसके बारे में चिंता मत करो, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। केविन कहता है नहीं मैं बस सोच रहा था क्योंकि हमने इसे बहुत चौड़ा खींच लिया है, क्यों ना हम उस वुमन को ही स्पाई बना दे। मिस्टर न्यूमैन कहते हैं तुम्हें जो करना है वो करो, पर एंड में सारी गलती सोवियत स्पाई की दिखाना और हाँ डेडलाइन मत भूलना। फोन कट होता है और ओल्ड मैन केविन से कहता है ये कार लेफ्ट साइड में ड्राइव कर रही है, मैं क्या करूं? केविन कहता है मैंने फिर से कर दिया, मैं बहुत दिन से जापान में था। दरअसल जापान में कार लेफ्ट साइड में ड्राइव होती है और अमेरिका में राइट साइड में। ओल्ड मैन कहता है तुम जापानीज अमेरिकन हो, क्या तुम्हारे कोई रिलेटिव्स नहीं है जापान में? केविन कहता है हाँ मैंने सुना है वो नगाटा में कहीं रहते हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है उनसे मिलने का। ओल्ड मैन कहता है तो तुम वहाँ गए क्यों थे? केविन कहता है मेरे कुछ सहयोगी थे जिन्हें ट्रांसलेटर की जरूरत थी इसलिए मैं गया था। तभी डोर पे बेल बजती है और अभी के लिए बस इतना ही। सॉरी गाइस मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए मैं इतना ही कर पाया और ये मेरा फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड था। कैसा है मुझे कमेंट में बताना। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है लिटरली और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स आई क्योंकि आसपास की आवाजें ये वो। अभी मैं कहाँ बैठा हूँ तुम लिटरली सोच भी नहीं सके। मैं दो बड़ी बड़ी चद्दर के बीच में बैठा हूँ और ये जो गले से पसीना सीधे नाभि तक जा रहा है क्या बताऊँ। नेक्स्ट जो चैप्टर है 3rd और 4th मैं जल्दी लाऊंगा, स्टे ट्यून। हम इसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।